तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको किसी बच्चे ने पूछा था। अब नाम तो बहुत बड़ा है, चलो थोड़ा थोड़ा याद है, साजिया हसन फिरोज समथिंग था, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम श्योर हैं कि 5 मिनट रुकना, 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं बगैर देर किए। है क्या? एट अ पार्टी, ठीक है, देयर इज़ वन लास्ट पिज्ज़ा स्लाइस एंड 2 पीपुल हु वांट। कोई पार्टी है जिसके पास केवल एक ही लास्ट पिज्ज़ा स्लाइस बचा है और वो 2 लोग उसे लेना चाहते हैं। टू डिसाइड हु गेट द लास्ट स्लाइस टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड। तो उसने डिसाइड किया कि इसको फेयर रखने के लिए कोई 6 डाइस वाले 6 साइड वाले 2 डाइस को क्या किया जाए, रोल्ड किया जाए, ठीक है। अब उसने कंडीशन रखा, क्या रखा? इफ़ द हायर नंबर इन रोल्ड 1 3 6 अनन्या गेट लास्ट स्लाइस। अगर उसमें हायर नंबर 1 3, दोनों पेयर में ध्यान देना, दोनों पेयर में हायर नंबर 1 3 और 6 आ रहे हैं, तो ये स्लाइस किसको मिलेगा? अनन्या को मिलेगा। अभी समझना, अच्छे समझ में आएगा, हमें पता है डाउट है, बहुत डाउट होगा इसमें। एंड अगर ये दोनों डाइसेस में 2 4 और 5 आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट नंबर कंसीडर किया गया, इतना आ रहा है, तो ये प्रणीत को स्लाइस मिलेगा। तो समझना बहुत इजी तरीके से। तो अनन्या के लिए कंडीशन ग्रेटेस्ट के लिए ये है और प्रणीत के लिए ये है ना। तो पहले हम इस वाले को नहीं समझाएंगे, ये अरे देखो अनन्या को ही समझा रहे हैं, तो ये वाली लाइन हम नहीं समझा रहे हैं। पहले ध्यान रखना, इसको हमने काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए राइट कर लिए हैं। देखो इस वाली लाइन को नहीं समझा रहे, पहले आप समझो अनन्या का के लिए ये 3 नंबर, यानी इस पूरे डाइस में पेयर ढूंढो कि जिसमें दोनों पेयर में 3 ही बड़ा नंबर दिखे, दोनों पेयर में 3 ही नंबर बड़ा दिखे। तो जैसे कि इस पेयर में आ जाओ, 3 दिखना चाहिए, है ना, और 3 से, ठीक है। तो देखो इसमें है क्या, अब इसमें देखो है क्या, 3,1 है ना। इस पेयर में क्या है, 3 से बड़ा कोई नंबर है नहीं ना, तीन ही बड़ा नंबर है। और इस पेयर में देखो क्या है, 3,2, हाँ एक ये भी हुआ, एक ये भी हुआ अनन्या के लिए। अब इस पेयर में देखो 3,3 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जैसे इस पेयर में आ गए, अरे भाई ये तो 3,4 हो गया, तो इसको नहीं लेना है, क्लियर है। ऐसे ही आप इधर आ जाओ, देखो 3,2 दोनों पेयर में, इन दोनों को देख करना है, तो ये भी अनन्या के लिए पॉसिबल है। ये देखो 3,1 ये भी पॉसिबल है ना। अब देखो ये नहीं रहेगा, बोला गया है 3 बड़ा नंबर होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं पेयर हमने राइट किया, देखो 1,3 3,1 2,2 3,3 एंड 2,3। तो टोटल कितने पॉसिबल बन रहे हैं जी? नंबर 5। तो सुनो भगना नहीं, 100% समझ में आएगा, हमें पता है इसमें सभी लोगों को डाउट है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 3 = 5/36, क्योंकि टोटल नंबर कितना है, 36 है ना। अब आते हैं आपके नंबर 1 वाले पे। इसके साथ ही बोला गया है लार्जेस्ट नंबर गेटिंग बोथ पेयर इन 1। ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर गेटिंग बोथ पेयर इन 1। कोई ऐसा नंबर है जिसमें 1 ही लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए दोनों पेयर में, तो देखो केवल एक या फिर बराबर, देखो एक ही तो पेयर है ना जिसमें 1 के बराबर है। अब बताओ इसमें अगर इसके बाद इस पेयर में आ गए तो 1,2, अरे 1 से बड़ा नंबर आ गया तो इसको नहीं लेना है ना। इस पेयर में आ जाओ, 1 तो है लेकिन 1 से बड़ा भी एक नंबर दिख रहा है, तो इस पेयर को भी नहीं लेंगे। अब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, देखो 1 तो है लेकिन 1 से बड़ा भी नंबर आ रहा है, तो इसको नहीं लेना है। लार्जेस्ट नंबर कंसीडर किया गया इनके लिए 1 ही होना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटी, केवल एक ही तो है पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा 1,1, तो नंबर कितना हुआ 1, और टोटल कितना है, आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 1 = 1/36, क्लियर है। अब एक मिनट, अगर इसमें हम कहें 0,1 होता ना तो एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है, यानी यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, लेकिन डाइस में तो 0 होता ही नहीं है ना, तो फिर कहाँ से लेंगे हम? तो अब ये डाउट क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम फिर से बताएंगे शॉर्ट में, ठीक है। अब आते हैं, देखो अभी काम नहीं हुआ है,
बहुत इजी है, बस अभी कंसेप्ट क्लियर है। तो अब देखो लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 3 का आपने टोटल 5 बार आएगा। अब देखो लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 6 इजकल टू, अभी समझना है बहुत अच्छे से, लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 6 इजकल टू, तो बोथ डाइस में देखो किसमें लार्जेस्ट नंबर 6 दिख रहा है, देखो ये 6 दोनों में दिखना चाहिए लार्जेस्ट नंबर 6। तो देखो इनके अकॉर्डिंग तो 6,1 है, इसमें देखो 6,2, ये पूरी ही लाइन ही हो गई देखो, है ना। अगर यही देखो 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाता है 6,7 तो वो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, क्लियर है ना। और इसमें देखो ये जितने भी 6 वाले हैं, 6 वाले कोई कुछ लोग इधर भी डाउट होंगे 5 अरे 5 कहाँ लोगे, दोनों में 6 होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए ना। देखो 6,1 6,2 तो ये पूरी ही लाइन हो गया, और ये इधर से इतना, ये इधर से ऐसे कंसीडर करना है। तो टोटल कितने नंबर हैं 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 6 इजकल टू कितना हो गया 11/36, 11/36। अब अनन्या की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्लियर है। अब अनन्या की टोटल प्रोबेबिलिटी, हेंस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अनन्या गेटिंग लार्जेस्ट नंबर, आप लिख लेना गेटिंग लार्जेस्ट नंबर कितना 1, 3 और 6 इजकल टू कितना होगा, तो सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। तो 1 देखो 1/36 प्लस 5/36 प्लस और ये 11/36, तो फाइनली देखो डिनोमिनेटर सबका कितना है सेम है, तो ये क्या हो गया 17/36। सेम प्रोसेस यही करना है प्रणीत के लिए, क्लियर है ना। सेम प्रोसेस प्रणीत के लिए भी करना है, प्रणीत के लिए भी अब देखो वही राइट करना है। सिमिलरली ऑल स्टेप फॉलो बाय द प्रणीत, है ना, फॉर प्रणीत 2,4,5, क्लियर है 2,4,5। तो अब प्रणीत के लिए लार्जेस्ट नंबर 2 होना चाहिए, इन्होंने बोला है प्रणीत के लिए लार्जेस्ट नंबर 2 होना चाहिए, बोथ डाइस में 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ढूंढो, तो पहले 2 कैसे ईजिली कैच करना है, तो 2 वाली लाइन पकड़ लो, ऐसे 2 लाइन ऐसे आ जाओ। देखो 2 है इसमें ना, 2 से देखो इस पेयर में 2 से बड़ा नंबर कोई नहीं है, नहीं, तो एक ये हो गया। प्रणीत के लिए बात कर रही है, एक पर देखो पी फॉर प्रणीत के लिए, फिर इसमें आ गया 2,2, हाँ देखो 2,2 हमने यहाँ पे लिया है, दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो प्रणीत के लिए लार्जेस्ट नंबर 2 होना चाहिए, तो देखो 1,2 आ गया, है ना, और एक देखो ये 2,1 भी रहेगा और ये 2,2 भी रहेगा, है ना, क्लियर है। अब 3,2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से बड़ा नंबर आ गया, ये 3 आ गया इस पेयर में, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब कौन सा होगा, तो ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटी कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, क्लियर है ना। अब कहोगे 2,4 नहीं, 2,4 नहीं लेंगे, इस पेयर में क्या आ गया 2 से बड़ा नंबर आ गया, है ना, 4 आ गया, तो इसको नहीं लेंगे। तो प्रणीत के लिए भी कितनी है यहाँ पे, अब देखो 2 यानी 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, यानी लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 2 इजकल टू कितना 3/36 आ गया, क्लियर है। तो रुको क्लियर है ना। अब एक स्टेप और है इसमें, ठीक है, देखो 2 का तो निपट गया, अब प्रणीत का अभी 4 और 5 वाला है ना, जैसे ऊपर हमने किया था। तो अब प्रणीत के लिए नेक्स्ट ढूंढो 4, यानी कि लार्जेस्ट नंबर, ये देखो क्या लार्जेस्ट नंबर 4 गेटिंग इन बोथ डाइस, लार्जेस्ट नंबर 4 गेटिंग इन बोथ डाइस, बोथ डाइस में लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब ढूंढो, इसमें ढूंढो कौन सा है, तो देखो कौन से, देखो 4,1 होगा 4,2, तो कैसे चेक कर लेना है, तुरंत 4 वाली लाइन में आ जाओ। देखो यहाँ से हम यहाँ से चलते हैं, देखो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5, नहीं 4 से बड़ा नंबर हो गया 5, तो इसको नहीं लेंगे, 4 से बड़ा नंबर हो गया ये वाला, तो इसको नहीं। तो फिर ऐसे चले जाना ऊपर, देखो 4,3 2,4, देखो 4 से छोटा ही, तो इसमें 4 ही तो बड़ा है ना, 4 से बड़ा कोई नहीं ना है, क्लियर। 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, देखो ये एक ही हो गया। तो ऐसे नंबर ये कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग, है ना, बोथ पेयर इजकल टू 7/36, ये वर्ड क्लियर है। आप लोग बार बार हम बता रहे हैं, ये बोथ वर्ड लिखोगे ना तो डाउट 100% क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग क्या है, इनकी एक 5 है ना, तो देखो 5 करते हैं। 5 के लिए क्या है, बोथ में कितना होना चाहिए 5 दिखना चाहिए, है ना, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो 5,1 5,2, अब 5,3 5,4, है ना, और एक यहाँ पे एक और आ जाएगा क्या आपका, एक हमने कुछ छोड़ा, देखो एक से, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर हम छोड़ दिए थे 5,5 होगा क्या, कुछ नहीं। अब ढूंढो, सब में 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, तो देखो कौन सा, हमने सभी को इसमें से लिया है जो 5 से 5 हो या तो 5 के बराबर, देखो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 ये सभी लिया है ना। बताओ इसमें कोई पेयर में 5 से बड़ा नंबर है, नहीं ना, उसको नहीं लेना है, क्लियर है। तो देखो ऐसे ही टोटल ये कितने पेयर बनेंगे 9, तो 9/36, है ना। तो इनकी जितनी भी तीनों, देखो प्रोबेबिलिटी थी क्या
लार्जेस्ट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 2 इन बोथ डाइस, तो देखो कितना था 3/36। 4 के लिए कितना था, कितना 7/36। इसके लिए कितना था, टोटल प्रोबेबिलिटी प्रणीत के लिए निकालना है अब, ठीक है ना, 9/36। तो टोटल फाइनली इनके प्रणीत का कितना आया 9/36। वेट और देखो, तो यहाँ पे देखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रणीत इज ग्रेटर देन, क्या होगा, टोटल प्रणीत ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनन्या। देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर 19 क्या है, ये 19/16, और यहाँ पे इनका हम लोग टोटल निकाले थे किनकी, ये देखो 17/36 निकाले थे ना, ऊपर 17, तो मीन्स क्लियर है ना। ये देखो ये प्रणीत का है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये अनन्या का, तो ये है ना, तो क्या हुआ, प्रणीत की नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है ना, तो यहाँ पे जो स्लाइस है, जो स्लाइस का पीस, तो यहाँ जो पीस ऑफ स्लाइस है किसको मिलेगा, प्रणीत को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट चांसेस है किसको, प्रणीत के। अभी डाउट तो नहीं है यहाँ पर, अरे भाई देखो ये डिनोमिनेटर क्या है, इसका सबका सेम है, इनका भी देखो ये किनका है, ये अगर हम बोलें ये कौन है, अनन्या है, ए फॉर अनन्या है, और ये पी फॉर प्रणीत है, ठीक है ना। अनन्या का देखो इन दोनों में नंबर अगर कंसीडर करें प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा है ना, तो अनन्या ज़्यादा हुई ना, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी अनन्या की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या ज़्यादा बन रही है, ठीक है ना। तो फिर हुआ क्या, यानी हायर चांस किसको मिलेगा लास्ट स्लाइस मिलने की, अनन्या को। चलो इसको हम अब 2 मिनट में समराइज़ करते हैं, ठीक है, 100% समझ में आना चाहिए। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना, हम फिर से बताएंगे। देखो है क्या, कुछ नहीं, अनन्या के लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1, 3, 6 आने के लिए, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे कोई पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जो ग्रेटर नंबर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 1, देखो एक ही नंबर दिख रहा है जो जिसमें 1 दिख रहा है, और जैसे अब 1 ऊपर गए तो देखो इसमें 1, 2 दिखा, तो इसको नहीं लेना। आप सभी बच्चे इसी में कन्फ्यूज होंगे, हमें पता है। देखो 1 इनके लिए बोला गया है ना कि भाई अनन्या के लिए एक ही नंबर बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा हम नहीं लेंगे, अनन्या के लिए कंडीशन रखा गया है। अगर एक नंबर किसी पेयर में भी एक नंबर से बड़ा नंबर आ गया ना, वो नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, एक ही नंबर ऐसा है, पेयर है जिसमें 1 है या 1 के बराबर है ना, और इसके बाद जितने नंबर है देखो 1 से बड़ा नंबर है, इसमें भी 1 से बड़ा है, इसमें भी 1 से बड़ा है, तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है जी, केवल यही पॉसिबल है। तो एक ही पेयर पॉसिबल है ना, तो 1 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल फॉर लार्जेस्ट है जी, ये लार्जेस्ट है, एल फॉर लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर गेटिंग है ना, इजकल गेटिंग 1 इजकल टू क्या होगा 1/36। क्लियर है, तो ऐसे रख लेना है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिमिलरली लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 3 है ना, लार्जेस्ट नंबर गेटिंग 3 इज कितना, तो सब में लार्जेस्ट नंबर 3 दिखना चाहिए सभी पेयर में, तो कितने बार दिखेगा, 5 बार दिखेगा। तो 5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का कर लेना है। ऐसे ही 6 भी, सब में देखो लार्जेस्ट नंबर, सभी पेयर में क्या है, लार्जेस्ट नंबर 6 ही दिखेगा, है ना, सभी पेयर में देखो लार्जेस्ट नंबर 6 ही दिखेगा, ऐसे लेना है, ठीक है ना। तो क्या आया, ये 6 टाइम है, 6 कर लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/36, और सभी की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लो, तो 7 ऐसे आ गया। सिमिलरली अब इनके प्रणीत के लिए भी कर लेना है, लार्जेस्ट नंबर 2, तो लार्जेस्ट नंबर सभी पेयर में ढूंढो, लार्जेस्ट नंबर पहले 2 ही दिखना चाहिए, तो देखो 1, 2 ऐसे करते हैं ना, 2 ही दिखा, तो कितनी बार पॉसिबल है, 1, 2, 3 यानी 3 बार, है ना। ऐसे ही तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3/36। ऐसे ही लार्जेस्ट नंबर अब क्या, यहाँ पे 4 के लिए है ना, लार्जेस्ट नंबर किसके लिए देखो, हाँ देखो 4 के लिए, तो 4 से ज़्यादा किसी पेयर में नहीं होना चाहिए, 4 ही बड़ा होना चाहिए, तो कितने हैं, 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7 टोटल नंबर 7 है, तो 7/36। फिर इसमें भी क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/1, 5 देखो 5,1 5 मीन्स ऐसे नंबर, तो टोटल काउंट करोगे तो 9 बार आ गया, तो 9/36 टोटल प्रोबेबिलिटी सम कर लेंगे। तो देखो प्रणीत की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है ना, तो हेंस जो स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा है लास्ट का प्रणीत को मिलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा फिर से पूछिएगा, हम इसको जो है एक बार हम शॉर्ट एक्चुअली 3 ही मिनट का होता है, तो उसमें हम समराइज़ करके बताएंगे। मे भी समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम चलो 3 मिनट का हम शॉर्ट भी डाल देते हैं, ठीक है, ओके।